के दुश्मनों के साथ चलने वाला प्रतिशोध लगातार जारी है और इसकी बानगी तो तब एक बार फिर से दिखी जब सेना ने एक बार फिर इंडिकेट कर दिया कि हमको युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बात कर सकते हैं इसलिए कि इसका तो सीधा मतलब ये है कि आप जो है वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस तो जरूर इस किस्म की बातें किया करते हैं कि कभी पाव पाव के बम है, कभी हम भारत पे अटैक कर देंगे और इस किस्म की नॉन सीरियस किस्म की स्टेटमेंट्स। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अमेरिका की ही जमीन पर बैठकर जो है वो हमारे आर्मी चीफ जो है, और अमेरिका तो हरगिज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा और आप जानते हैं कि हम अमेरिका के कितने कंट्रोल में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने नॉन सीरियस बात की जा सकती है। और उधर से आने वाले बयान एक बार फिर जुगलर वेन जो वो कहते हैं कश्मीर को, वो वाला जिक्र फिर से मुनीर क्यों छिड़ रहा है? एक बार फिर से आपको यह दिखाई दे रहा है कि आसिम मुनीर युद्ध वाली बातें कर रहा है, बजरी का ट्रक और मर्सिडीज वाले कंपैरिजन कर रहा है। क्या एक बार फिर बहुत जल्द हम देख रहे हैं सिंदूर का जो पॉज बटन था उससे उंगली हटने वाली है? आर्मी चीफ ने कहा युद्ध के मुताबिक तैयारी करनी होगी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया था, सरकार की तरफ से सेना को फ्री हैंड दिया गया था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हमको युद्ध के मुताबिक तैयारी करनी होगी और दोबारा जल्द ही पाकिस्तान के साथ युद्ध संभव। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो धमकी उन्होंने दी है अमेरिका में बैठ के कि भारत के ऊपर हम, अगर भारत ने हमला करा तो आधी दुनिया को हम लेके डूब जाएंगे और डैम में 10 मिसाइल, ये सब ना गिदड़ भपकी तो है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर ने अगर एक बात प्रूव करी है, ये करी है कि पाकिस्तानी बोल सकते हैं कर कुछ नहीं सकते। ठीक है, फिर झूठी झूठी अपना जश्न मनाएंगे, ये इनकी कौमी आदत है, ये इनकी फितरत में शुमार है। इनको 10 थप्पड़ मारो तो बोलेंगे अरे कैसा लग रहा है मेरा चेहरा। दे आर दोज काइंड ऑफ पीपल। तो आप इनसे देखिए, आपको अगर जंग लड़नी है तो फिर आपको ट्विटर पे लड़नी है, क्योंकि जमीन पे लाहौरी लड़ नहीं सकता। आर्मी चीफ है, उसने स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि भाई जो नेशंस डिफेंस है यानी कि मुल्क का जो दिफा है ना, वो सिर्फ आर्मी का काम नहीं है। उसने कहा कि इट इज़ नॉट जस्ट मिलिट्रीज जॉब एंड आई अर्ज सिटीजन्स एंड साइंटिस्ट्स टू ज्वाइन नेशंस डिफेंस। मैं शहरियों को कहता हूँ और साइंसदानों को कहता हूँ कि आपको भी मुल्क के दिफा के लिए सामने आना पड़ेगा और ये सिर्फ और सिर्फ फौज का काम नहीं है। अब ये स्टेटमेंट इसने दी। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ इसने कहा कि नेक्स्ट वॉर मे हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हिंट्स अमिड्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये अब कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस और वो ये कह रहे हैं कि एक इंतहाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस का माहौल जो बना हुआ है इस रीजन के अंदर, उस दौरान आर्मी चीफ जो है भारत का, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है और हमें उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी करना होगी। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यूड है। तो ये याद रखिएगा कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ख़त्म हुआ है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पार्ट था मार्काए हक का, तो पाकिस्तान का मार्काए हक जो है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान अपनी तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान भारत की प्रॉक्सीज BLA और TTP से भी लड़ रहा है और भारत के लिए भी मुकम्मल तौर पे तैयार है। पिछली मरतबा तो सिर्फ पाकिस्तान ने भारत को ज़रा फाइटर जेट्स के मैदान में भारत जो है उसके साथ एक इस तरह का पंजा लड़ाया कि आज तक भारत जो है वो रुस्वा हुआ है। तो अब पाकिस्तान ने Z-10ME जो अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं चाइना से आने वाले, वो भी अपनी फ्लीट के अंदर शामिल करके ऑपरेशनलाइज कर दिए। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयारियां कर रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, टर्किश एयरफोर्स का A400M एटलस हैवी कार्गो एयरक्राफ्ट, अब ये याद रखिएगा ये आम कार्गो एयरक्राफ्ट नहीं है, यानी कोई प्राइवेट कार्गो एयरक्राफ्ट नहीं है। ये टर्की की जो एयरफोर्स है उसका A400 एटलस हैवी कार्गो, यानी बहुत बड़े पैमाने पर यह सामान ला सकता है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 18-0094। नाज़रीन इकराम, ये रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पे लैंड किया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 4 अगस्त को IIT मद्रास में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए एक टिप्पणी की कि ऑपरेशन सिंदूर बस शुरुआत है, हम गति और परिवर्तन के युग में जी रहे हैं। यह बदलाव का युग है और अगर ऐसा है तो शांति बनाए रखने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ना आज की ज़रूरत है, चाहे इसे शक्ति, तालमेल और संप्रभुता के जरिए ही क्यों ना लागू किया जाए। भारत 2.5 मोर्चों का सामना कर रहा है। उन्होंने विस्तार से बताए बिना कहा कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है, हमें उसके अनुसार तैयारी करनी होगी।
हमें यह लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। अकेले सेना इसे नहीं लड़ेगी। और अगर मैं अपने नज़रिए से इसे देखूं तो भारत 2.5 मोर्चों का सामना कर रहा है। अगर देश की ज़मीनी सीमाओं की बात करें तो जनता की मानसिकता के मद्देनज़र जीत का मतलब ज़मीनी बना रहेगा।